देखें आज हम पढ़ने वाले हैं ईच और एवरी में डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी, और इसमें डिफरेंस जानना भी ज़रूरी है कि ईच का यूज़ कैसे करते हैं और एवरी का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये लगता है कि ईच एवरी का मीनिंग सेम है, तो कहीं पर भी ईच का यूज़ कर दो और कहीं पर भी एवरी का यूज़ कर दो, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जानेंगे। ईच और एवरी का मीनिंग होता क्या है, क्या वर्ड है ईच, क्या वर्ड है एवरी। देखें ईच और एवरी जो वर्ड है इसको हमें ध्यान रखना है। ईच और एवरी जो वर्ड है इन दोनों का लगभग सेम मीनिंग है। दोनों का मीनिंग होगा या तो प्रत्येक या फिर हर एक। इन दोनों का जो मीनिंग है वो लगभग सेम मीनिंग होता है ईच एवरी का, या तो प्रत्येक होगा या फिर हर एक। इस तरीके से बोल सकते हैं हर एक या फिर प्रत्येक, वो होगा आपका ईच और एवरी का मीनिंग। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखना है ईच एवरी से रिलेटेड, ये तो हमें हिंदी का मीनिंग समझ में आ गया इसका कि ईच एवरी का मीनिंग क्या होता है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ईच एवरी जो है हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ध्यान रखें ईच और एवरी जो वर्ड हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर लगती है, और अगर कोई नाउन आता है ईच एवरी के जस्ट बाद तो वो भी सिंगुलर ही होता है। तो ईच एवरी ध्यान रखें इनका मीनिंग होगा प्रत्येक या हर एक, और ये जो दोनों वर्ड हैं वो आपके सिंगुलर होते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं। अगर इन दोनों का मीनिंग ही सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या है, ईच में डिफरेंस क्या होगा, या फिर एवरी जो है ईच से किस तरह से डिफरेंट है, ये हम देखते हैं। देखें ये बेसिक हमारे डिफरेंस होते हैं ईच और एवरी में, ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ध्यान रखेंगे हम टू और मोर देन टू। जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं ईच। ध्यान रखें जहाँ पर हम दो की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ईच का। इसके अलावा मोर देन टू, अगर हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे, दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो एवरी का यूज़ करेंगे, और अगर दो की बात करेंगे तो हम ईच का यूज़ करेंगे। और दो से ज़्यादा में तो दोनों आ सकता है, ईच का यूज़ भी कर सकते हैं और एवरी का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेट नंबर। अगर कोई एक डेफिनेट नंबर दिया है, एक निश्चित संख्या दी है, जैसे 10 बॉयज, 20 बॉयज, 50 स्टूडेंट, ऐसा कुछ लिखा है, एक डेफिनेट नंबर दिया है, तो ध्यान रखें वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। अगर लिखा है 50 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान रखें एक डेफिनेट नंबर हो गया ना, एक निश्चित संख्या जहाँ पर होगी वहाँ पर हम ईच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इनडेफिनेट नंबर होगा, एक अनिश्चित संख्या होगी, अगर लिखा है स्टूडेंट, टीचर्स, पता नहीं कितने हैं, इनडेफिनेट नंबर में हमेशा हम एवरी का यूज़ करते हैं, और एक डेफिनेट नंबर होने पर हम यूज़ करते हैं ईच का। नेक्स्ट देखेंगे ईच के साथ ध्यान रखें ऑफ का यूज किया जा सकता है। ईच ऑफ वर्ड होता है, ये आपका प्रोनाउन बन जाता है। ईच के साथ ऑफ का यूज किया जा सकता है, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखें, एवरी ऑफ जैसा वर्ड नहीं होता। जब भी जैसे ऑफ हमें मिल जाए तो समझ जाए वहां पर हमें ईच का ही यूज करना है, क्योंकि ईच ऑफ होता है लेकिन एवरी ऑफ नहीं होता है। इसके अलावा जो ईच का जो मीनिंग कहीं ना कहीं निकल के आता है, वो निकल के आता है 1 बाय 1 का, एक एक एक, इसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आता है ईच में। जब भी 1 बाय 1 का सेंस आए सेंटेंस में तो हमेशा हम ईच का यूज कर देंगे। इसके अलावा सेम थिंग एज ऑल, सेम थिंग एज ऑल का सेंस अगर आए कि समान चीजें, एक सी सब चीजें हैं, सेम थिंग एज ऑल का सेंस आने पर एवरी का यूज करेंगे। सेम थिंग एज ऑल जैसे अगर हम बोलें संडे, मंडे, के मंथ की बात कर सकते हैं, ईयर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ईयर हमेशा सेम होंगे, सेम थिंग होंगे, सेम थिंग एज ऑल का सेंस आएगा। मंथ भी क्या होंगे, लगभग सेम ही होंगे। ठीक है, तो संडे, मंडे ये सब क्या होते हैं, डे भी सेम ही होते हैं। तो आपके जैसे आवर है, आवर में जितने आपके मिनट होंगे वही आपके सभी आवर में मिनट होंगे, तो आवर हो गया, मिनट हो गया, ये चीज़ क्या होगी, सेम थिंग एज ऑल। सेम थिंग एज ऑल का जहाँ पर सेंस आए कि जब एक ही समान चीज़ें, मतलब आवर हमेशा सेम ही होंगे जितने होंगे, मिनट भी जितने होंगे सेम होंगे, ईयर भी आपके सेम होते हैं, मंथ भी सेम होते हैं, डे नाइट ये सब सेम होते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखें एवरी का यूज़ करेंगे। आपने सुना होगा एवरी डे, कभी ईच डे नहीं सुना होगा, एवरी नाइट सुना होगा, एवरी मंथ, एवरी ईयर, लेकिन ईच मंथ, ईच ईयर नहीं बोल सकते हम। ध्यान रखें ये जो सेम थिंग एज ऑल का सेंस जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर हम एवरी का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ईच का यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हैं ईच और एवरी में, कि ईच का यूज़ हम कैसे करते हैं और एवरी का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ईच और एवरी के से रिलेटेड, कि कहाँ पर हमें ईच का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें एवरी का यूज़ करना है। देखें डैश ऑफ द लिखा हुआ है, 2 बॉयज गेट्स अ प्राइज। ठीक है, 2 लड़के जो हैं, 2 लड़कों में से प्रत्येक, अब ईच और एवरी में से आपको लगाना है, उन्हें क्या है, प्राइज मिलती है।
तो आप ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ऑफ आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर ऑफ दिया जा रहा है और देखिए यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर है, 2 बॉयज लिखा हुआ है, एक डेफिनेट नंबर है और यहाँ पर ऑफ भी आ रहा है। तो ऑफ कब आता है, ईच के साथ ही ऑफ आता है, एवरी के साथ ऑफ नहीं आता। और दूसरी बात है डेफिनेट नंबर भी दिया हुआ है, 2 बॉयज 10 बॉयज, अगर डेफिनेट नंबर होते हैं, ये डेफिनेट नंबर है तो आपको यहाँ पर ईच का ही यूज करना है, डेफिनेट नंबर के साथ हम ईच का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, डैश स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ठीक है, स्टूडेंट को प्राइज मिलती है। अब देखें यहाँ पर एक इंडेफिनिट नंबर है, स्टूडेंट लिखा है, अब कितने स्टूडेंट हैं ये नहीं पता, तो यहाँ पर हम ज़्यादा सही क्या मानते हैं, एवरी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एवरी स्टूडेंट जनरली हम यूज़ करते हैं, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। पर कई बार बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं या बहुत सारी बुक्स में भी ये लिखा होता है कि इस जगह हम ईच का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 का अगर हम सेंस देना चाहते हैं तब, जैसे हर एक स्टूडेंट को 1 बाय 1 जितने स्टूडेंट हैं ना उन सबको क्या है प्राइज मिलती है, ऐसा भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा सही क्या होता है, एवरी का यूज़ करें, क्योंकि ये इंडेफिनिट नंबर है, इंडेफिनिट नंबर में हमेशा हम एवरी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर था, ऑफ का यूज़ हो रहा था, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ईच का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डैश ऑफ द टीचर्स इज डूइंग वेल, ठीक है, डैश ऑफ द टीचर्स इज डूइंग वेल। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ऑफ, ठीक है, आपको पता ही है ईच के साथ आता है ऑफ, और आपका एवरी के साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, लेकिन टीचर्स लिखा है कि टीचर्स जितने भी हैं ना, प्रत्येक टीचर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑफ दिखाई दे रहा है, तो हम ऑफ वाले के साथ जाएंगे कि ऑफ जो होता है वो ईच के साथ लगता है, एवरी के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट देखें, डैश बुक ऑन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन टॉट, ठीक है, प्रत्येक बुक जो थी इकोनॉमिक्स की वो पढ़ाई गई। देखो जब भी 1 बाय 1 का सेंस आए कि कोई चीज़ एक 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 है ना, अगर हम एक सिंगल चीज़ की बात कर रहे होते हैं, सिंगल थिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हम ईच का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओनली जो इकोनॉमिक्स की बुक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की जितनी किताबें हैं, प्रत्येक किताबें इकोनॉमिक्स की वो पढ़ाई गई। तो यहाँ पर हम देखिए एक ही बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और उसकी जितनी किताबें हैं वो पढ़ाई गई, ऐसा कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है। तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पर ईच का यूज़ करेंगे, ईच बुक ऑन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन टॉट। ध्यान रखें यहाँ पर ईच का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 1 का सेंस आ रहा है कि एक एक जो किताबें हैं वो क्या हुई, पढ़ाई गई थी। नेक्स्ट देखें, सीता विजिटेड हर आंट डैश संडे, ठीक है। अब ध्यान रखें, डे, नाइट, मंथ, ईयर, इन सब में हमेशा हम एवरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस आता है वो आता है सेम थिंग एज ऑल, मतलब हमेशा क्या आएगा, सेम थिंग एज ऑल का सेंस आएगा कि समान चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो एवरी का यूज़ करते हैं। जैसे संडे हो सकता है, मंथ हो सकता है, एवरी मंथ होता है, एवरी डे होता है, एवरी नाइट होता है, ठीक है, एवरी मंडे, ट्यूसडे, जितने भी डे होंगे हमेशा हम एवरी का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा आपका एवरी संडे, हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा, सीता विजिटेड हर आंट एवरी संडे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें ईच और एवरी में डिफरेंस देखना है, कि हमें ईच का यूज़ कहाँ करना है, एवरी का यूज़ हमें कहाँ पर करना है। बस बेसिक सा डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि ईच 1 बाय 1 के सेंस में आता है, ये सेम थिंग एज ऑल के सेंस में आता है, इसके साथ ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, ये आपके 1 बाय 1 के सेंस को दिखाता है। एवरी आपके इंडेफिनिट नंबर को शो करता है, ईच आपके डेफिनेट नंबर को शो करता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है ईच और एवरी में, जो पता होना ही चाहिए। जब हमें ईच और एवरी, अगर हमें 2 ऑप्शन एग्जाम में मिलते हैं तो हम कहाँ पर ईच का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एवरी का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ईच का यूज़ हमें कहाँ करना है और एवरी का यूज़ हमें कहाँ करना है। थैंक यू।